हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको फैक्टराइजेशन के एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 4 है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट 4x² माइनस 10xy माइनस 6xz प्लस 15yz फैक्टराइज करना है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हम काउंट करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म है, माइनस के जो लेफ्ट पर आता है वो फर्स्ट टर्म, ये राइट हैंड वाला सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और 4 नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 4 दिए हुए हैं। सबसे पहला वर्क ये है कि आप कॉमन लेने की कोशिश करें। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, यहाँ पर हम दो का ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप, ये 2 का अलग ग्रुप और ये 2 का अलग ग्रुप, और कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। कॉमन लेने के बाद अगर ब्रैकेट में जो रिमेनिंग टर्म आता है अगर वो सिमिलर आता है तो ये मेथड ठीक है, अदरवाइज हम कुछ और सोचेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। इन स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में 4 और 10 दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिस टेबल से ये कट सकते हैं, सबसे बड़ा टेबल वो है 2, तो 2 कॉमन लेंगे। x² और एक ये सिंगल x है, तो कॉमन वो लेना है जो कम होते हैं। ये x कितने हैं, 2 टाइम्स हैं, ये x कितने हैं, 1 टाइम, तो कॉमन आपको कम वाला लेना है, ज़्यादा वाला नहीं। तो x सिंगल कॉमन लेंगे। y इसमें नहीं है बट उसमें है, तो हमें y कॉमन नहीं लेना क्योंकि y दोनों में नहीं मिल रहा। अब ब्रैकेट में आप डिवाइड करके रिमेनिंग वैल्यू लिखोगे। 2x कॉमन लिया है ना, तो 2x से इनको डिवाइड कर देना है। 2 कितने जा 4 होता है, 2 2 जा 4। x पावर में क्या था 2, यानी डबल x थे, एक x हमने बाहर ले लिया तो एक x बचा, माइनस 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है, 2 5 जा 10, तो 5 बचेगा। x एक था वो हमने बाहर कॉमन ले लिया, बचा कौन, y। अब आ जाते हैं अगले 2 टर्म्स का जो ग्रुप है उन पर। इनमें हम कॉमन देखेंगे। सबसे पहले आपको रखना है साइन कॉमन। साइन हमेशा कॉमन लेना है आपने, साइन को भूलेंगे नहीं। साइन सेम नहीं है, एक माइनस है और एक प्लस, हम माइनस लेते हैं यहाँ। अब नंबर देखते हैं 6 और 15, दोनों के दोनों 6 और 15 जो है किसके टेबल से डिविजिबल है, बड़े से बड़ा टेबल 3, और किसी टेबल से ये डिविजिबल नहीं होंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 3 है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे अल्फ़ाबेट x जो है वो सिंगल है, उधर x है ही नहीं तो कॉमन नहीं आएगा। z सिंगल है, उधर भी z सिंगल है, तो z कॉमन ले सकते हैं। अब ब्रैकेट में हम रिमेनिंग वैल्यू लिखेंगे जो डिवाइड करने के बाद आएगी। ठीक है, तो देखो ब्रैकेट के बाहर मैंने जो कॉमन निकाला था वो एक माइनस साइन कॉमन निकाला था, तो पहले साइन को आप समझ लें। ठीक है, माइनस कॉमन लिया था और 6 का जो साइन था वो माइनस था, तो माइनस और माइनस इन दोनों को सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ ब्रैकेट में जो पहला टर्म आएगा वो प्लस का आएगा। और ब्रैकेट के जस्ट स्टार्टिंग में अंदर प्लस का साइन नहीं लगाते, माइनस होता तो लगाएं, बट अगर आप कोई साइन नहीं लगाओगे बिगिनिंग में तो वो प्लस ही होगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम प्लस यहाँ लगा के शो नहीं करते। 3 से 6 को डिवाइड करना है। 3 कितने जा 6 होता है, 3 2 जा 6। x हमने कॉमन लिया नहीं तो ये x बचा हुआ है। z हमने कॉमन ले लिया था तो z ओवर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे साइन नज़र आएगा, तो बाहर जो हमने साइन कॉमन लिया था वो माइनस का साइन था, माइनस, और इसमें है प्लस। इनको साइन को चेक करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। 15 में से 3 कॉमन लिया था तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15। y हमने कॉमन लिया नहीं, z हमने कॉमन ले लिया था। अब जो ब्रैकेट आई है इसको चेक करना है कि ये क्या ब्रैकेट सेम है, साइन भी सेम, नंबर भी सेम, सब कुछ सेम होना चाहिए, तभी आपका ये स्टेप सही माना जाएगा। तो दोनों ब्रैकेट्स हमारी बिल्कुल सेम आ रही हैं, साइन भी नंबर भी, एवरीथिंग इज सेम। तो आपको क्या करना है, अब ये जो सेम ब्रैकेट आई है इसको फिर दोबारा कॉमन ले लें। एक ग्रुप ये है, यहाँ पे 2x और ये जो ब्रैकेट है इनके बीच में मल्टीप्लाई है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, जो बाहर है उसके अंदर वालों से मल्टीप्लाई। ये पूरा एक ग्रुप है और माइनस के आगे जो आ रहा है ये दूसरा ग्रुप है। इन दोनों ग्रुप में सेम क्या दिखाई दे रहा है उसको हम कॉमन लेंगे। 2x माइनस 5y ब्रैकेट में था तो ब्रैकेट में ही कॉमन ले लिया। अब अगली ब्रैकेट में आप वो लिखोगे जो कॉमन लेने के बाद बच गया, रिमेनिंग वाला। एक बचा 2x और एक बचा माइनस का 3z। अब इनमें किसी में भी कॉमन नहीं है, तो फाइनल आंसर आपका यही हो गया फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का। अब देखिए पार्ट नंबर 2, AB ब्रैकेट x² प्लस y² प्लस xy ब्रैकेट a² प्लस b²।
तो क्वेश्चन ये है आपका, यहाँ पर भी आपको ग्रुप दिखेंगे, ए बी की ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, ए बी की मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट से हो रही है तो ये पहला ग्रुप है, एक्स वाई की मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट से हो रही है तो ये दूसरा ग्रुप है। क्या दोनों ग्रुप में आपको कुछ सेम दिखाई दे रहा है? सेम कैसे देखना है दोनों ग्रुप में? जो ब्रैकेट के बाहर वाले हैं, ये बाहर है और ये बाहर, क्या इनमें कुछ कॉमन आ सकता है? बाहर वालों में से अलग कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर वालों में से अलग कॉमन लेंगे। तो ए बी और एक्स वाई जो बाहर लिखे हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ब्रैकेट के अंदर देखेंगे तो उनमें भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये एक्स और वाई वाले हैं, ये ए और पी वाले हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है? कॉमन तो आ नहीं रहा दोनों ग्रुप में, हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन लगाएंगे। ए बी की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से करेंगे तो बन जाएगा ए बी वाई स्क्वायर। तो जो पहले मल्टीप्लाई थी, जो पहला ग्रुप था, उनको हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब बारी है दूसरे ग्रुप की, तो दूसरे ग्रुप में भी मल्टीप्लाई कर दो। प्लस है बाहर और ए स्क्वायर के लेफ्ट पर क्या है? प्लस, तो प्लस और प्लस प्लस होगा। एक्स वाई की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से करेंगे तो एक्स वाई ए स्क्वायर, प्लस बाहर है और ब्रैकेट के अंदर बी स्क्वायर में भी प्लस है लेफ्ट हैंड पर, तो प्लस और प्लस प्लस होगा। एक्स वाई की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर से करेंगे तो एक्स वाई बी स्क्वायर होगा। मल्टीप्लाई हमने कर दी, अब आपको कॉमन लेना है, लेकिन कॉमन लेने से पहले आपको इन्हें शफल करना पड़ेगा, मतलब आगे पीछे चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं स्टार्टिंग के 2 वाला ग्रुप में कॉमन लूँगा ना तो वापस वही वैल्यू आ जाएगी जो क्वेश्चन में थी, ये वापस यही बन जाएगा। तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा कि मैं इनमें कॉमन निकालूं। कॉमन निकालूंगा तो क्वेश्चन जैसा ही दिखाई देगा, कुछ नया तो आएगा नहीं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें यहाँ इन्हें शफलिंग करनी है, इन्हें आगे पीछे कर देंगे। जैसे कि सपोज़ करो ये मिडिल वाले टर्म है, इन्हें इंटरचेंज कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, और लगा देते हैं। इस स्टेप में हम कुछ स्पेशल अलग से नहीं कर रहे, बस इन्हें आगे पीछे चेंज करके लिख रहे हैं। ए बी एक्स स्क्वायर के साथ ये लिखेंगे प्लस का एक्स वाई ए स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा प्लस का ए बी वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बी स्क्वायर। अब ऐसे करने से आपको एक बेनिफिट दिखाई देगा। अब जो पहले 2 टर्म का ग्रुप है ना, उसमें आपको कॉमन लेना है। कॉमन आप जब निकालेंगे तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट ए दिख रहा है, यहाँ पे ए सिंगल है, यहाँ पे ए पावर 2 है डबल। आपको कॉमन वो लेना होता है जो कम होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था। कॉमन वो लेंगे जो कम होगा। तो यहाँ पे ए सिंगल है, यहाँ पे ए डबल है, तो एक ए कॉमन लो। बी सिंगल है, यहाँ पे बी है ही नहीं, कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन के लिए दोनों में होना चाहिए। एक्स डबल है, यहाँ एक्स सिंगल है, यहाँ तो एक एक्स कॉमन लेंगे, जिसमें कम होते हैं वो लेते हैं कॉमन, ठीक है। अब ब्रैकेट में लिखेंगे जो बच जाएगा। ए कॉमन जा चुका है, बी हमने कॉमन नहीं लिया, एक्स स्क्वायर था, एक एक्स बाहर चला गया तो एक एक्स बचा। और साइन देखेंगे, यहाँ भी बाहर प्लस लिया और इधर भी प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस ही होता है। एक्स कॉमन ले चुके हैं, वाई नहीं लिया था कॉमन तो वाई बचेगा। ए स्क्वायर था, ए 2 थे, एक ए बाहर लिया था तो एक ए बच रहा है। प्लस इनकी बात करें, इनमें भी कॉमन देखेंगे, इनमें कॉमन क्या आएगा? अल्फ़ाबेट देखें, यहाँ ए है, इसमें ए नहीं आ रहा तो कॉमन नहीं लेंगे। यहाँ पे बी क्या है? सिंगल है, यहाँ पे बी डबल है, एक सिंगल बी और एक डबल बी, कम वाले कॉमन लेंगे, सिंगल बी कॉमन आएगा। अल्फ़ाबेट वाई को देखें, यहाँ पे वाई कितने हैं? 2, और इधर वाई सिंगल है, कम वाला कॉमन लेना है तो एक सिंगल वाई कॉमन लेंगे। अब ब्रैकेट में लिखेंगे जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं। ए हमने कॉमन नहीं लिया तो ए बचेगा, बी कॉमन ले चुके हैं, वाई डबल थे, एक वाई बाहर कॉमन लिया था तो एक वाई बचेगा। सॉरी, ये मैंने बी लिख दिया, ये वाई है, एक वाई बचेगा। अब सेकेंड टर्म पे आ जाते हैं, यहाँ जो इस वाले ग्रुप में सेकेंड टर्म है। एक्स कॉमन हमने नहीं लिया है तो एक्स बचेगा, प्लस का साइन था, ये साइन मैंने गलत लगाया, ये प्लस था तो यहाँ भी प्लस आएगा। एक्स हमने कॉमन नहीं लिया था, वाई एक ही था वो हम कॉमन ले चुके हैं, बी डबल थे, एक बी हमने कॉमन लिया था तो एक बी बच रहा है। अब आपको चेक करना है कि ये जो स्टेप हमने किया है ये सही है या नहीं। उसके लिए आपको ब्रैकेट चेक करनी है, यहाँ पे ब्रैकेट और यहाँ पे ब्रैकेट अगर सेम है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ गलत है ये। तो चेक कर लेते हैं। देखो बी एक्स टर्म आ रहा है, प्लस का वाई ए आ रहा है, बी एक्स प्लस वाई ए। तो इस ब्रैकेट में भी आपको दिखाई देगा, देखो ये रहा बी एक्स, एक्स बी बोल दो या बी एक्स, प्लस
वाई ए बोल दो या ए वाई, तो जो यहाँ है ब्रैकेट वही ब्रैकेट यहाँ भी है, मतलब हमने जो वर्क करा है वो सही है। अब ये जो सेम ब्रैकेट दिख रही है इसको कॉमन लेंगे, बी एक्स प्लस वाई ए को कॉमन, तो बचेगा क्या, ए एक्स प्लस बी वाई। ये जो ब्रैकेट के बाहर थे ये ब्रैकेट में दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन लेने के बाद। अब इनमें आप कॉमन ढूंढोगे तो आपको कॉमन कुछ नहीं मिलेगा, तो फाइनल आंसर आपका यही है, बी एक्स प्लस वाई ए या ए वाई बोल दो, और ये हो गया ए एक्स प्लस बी वाई। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स माइनस ए माइनस 1। नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करें अगर आप यहाँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको यहाँ दिखाई देंगे 6 टर्म्स आ रहे हैं। अब आपको यहाँ पे कॉमन लेने के लिए पहले ये देखना है कि किस किस में कॉमन लिया जाएगा या फिर ग्रुपिंग किस तरह करी जाएगी, क्या हम 3-3 के ग्रुप बनाएं या 2-2 के ग्रुप बनाएं, तो ये चीज़ देखनी है आपने। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, 2 टर्म्स में ए अल्फ़ाबेट देखेंगे, एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है, इनमें ए अल्फ़ाबेट आ रहा है, बाकी किसी टर्म में ए अल्फ़ाबेट नहीं आ रहा, तो हम यहाँ 2-2 के ग्रुपिंग बनाते हैं, 2 टर्म्स को ग्रुप एक साथ लेकर करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ये एक पहला ग्रुप हो गया। अब एक्स और -1 का, प्लस का एक्स और -1 का, ये एक दूसरा ग्रुप हो गया। और जो तीसरा ग्रुप है वो ये दोनों का बनेगा जिनमें ए आ रहा है, माइनस का ए एक्स माइनस का 1। ये 3 ग्रुप बनाए हमने 2-2 टर्म लेकर। 2-2 के लिए 3-3 का भी ग्रुप बना सकते थे, बट 3-3 का क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म ऐसे थे जिनमें ए अल्फ़ाबेट आ रहा था, इसलिए हमें 2-2 की ग्रुपिंग करनी पड़ी। ठीक है, अब यहाँ पर आप इन दोनों में कॉमन निकालोगे, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में कम पावर वाला कॉमन लेंगे, एक्स की पावर 2, तो एक्स की पावर 3 में से 2 कॉमन लेने के बाद सिंगल एक्स बचेगा, माइनस एक्स की पावर 2 पूरा का पूरा कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या आएगा, 1। ठीक है, तो पहले ग्रुप में से तो हमने कॉमन ले लिया, अब बारी है सेकंड ग्रुप की। सेकंड ग्रुप में आप 1 कॉमन लोगे, क्योंकि यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट है और यहाँ पर नंबर है, तो ऐसे में कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 एक ऐसा टेबल है जिसमें सब आ जाते हैं, तो हम विद साइन 1 को कॉमन लेंगे। विद साइन मतलब प्लस लेकर देख लेते हैं, प्लस का 1 कॉमन लेते हैं, तो प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा, यहाँ ब्रैकेट के अंदर प्लस नहीं लगाते स्टार्टिंग में। 1 से डिवाइड करेंगे एक्स को, 1 कॉमन लिया था ना तो एक्स ही रहेगा, 1 जब कॉमन लेते हैं तो वही आता है। प्लस और माइनस, माइनस 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 1 जा 1 आएगा। अब आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे ये जो 2 ब्रैकेट आई है ना कॉमन लेने के बाद, ये सेम आई हैं, देखो, तो दोनों ग्रुप में कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट सिमिलर आ रही है। अब बचा थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप में आप देखोगे कि यहाँ दोनों में ही माइनस आ रहा है, दोनों में ही माइनस है, तो ऐसे में माइनस कॉमन होगा, और एक ए अल्फ़ाबेट भी दोनों में आ रहा है तो ए अल्फ़ाबेट भी कॉमन होगा। अब जब माइनस का ए आप इसमें से कॉमन निकालोगे तो माइनस और माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस और माइनस प्लस, तो ब्रैकेट में स्टार्टिंग में प्लस नहीं लगाया करते, ए हमने कॉमन ले लिया तो बचा कौन, एक्स। फिर दोबारा माइनस और माइनस देखोगे तो प्लस आएगा, ए कॉमन लेने के बाद ए से ए को डिवाइड करोगे तो आंसर 1 बचेगा। ब्रैकेट यहाँ डिफरेंट आई, आप देखोगे कि यहाँ जो ब्रैकेट आ रही है उसमें x -1 नहीं आ रहा, x +1, यानी इस क्वेश्चन में थोड़ा सी एरर है। बुक में जो आपका क्वेश्चन दिया गया है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, यहाँ पर ये जो ax का साइन है आप इसको करेक्ट कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर ये प्लस का ax है तो हम यहाँ प्लस का ax कर लेते हैं और इसे अब दोबारा करके देखते हैं। ये क्वेश्चन का एरर है, टेक्स्ट बुक में मिस्टेक थी ये, तो आप ये करेक्ट कर लेंगे ये क्वेश्चन। इन दोनों में हम क्या कॉमन लेंगे, एक तो प्लस का साइन कॉमन लें और अल्फ़ाबेट a कॉमन लें, प्लस a कॉमन लेंगे। ठीक है, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, a कॉमन लेने के बाद x बचेगा, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, a से a को डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो देखो हमने यहाँ क्वेश्चन चेंज किया ना, क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक थी। और अब
चेंज करने के बाद जब हमने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट तीसरी वाली भी वही बनी जो पीछे 2 आई थी, ठीक है। देखो x-1 है हर जगह, तो यहाँ क्वेश्चन में एरर था, ये मैंने सर्कल कर दिया। आप अपनी टेक्स्ट बुक में इसे करेक्ट कर लेंगे, ये प्लस का ax है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, यहाँ पर एक टर्म ये है, एक ग्रुप है यहाँ, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई है। देखो x² ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये पूरा एक ही है, मल्टीप्लाई में अलग अलग नहीं माने जाते, ये कंप्लीट एक ही होता है। फिर दोबारा ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये भी पूरा एक ही ग्रुप है और एक ये है। इन तीनों में सेम क्या नज़र आ रहा है, इन तीनों में सेम है ब्रैकेट वाला x-1, तो इस सेम को तो हम कॉमन लेंगे x-1 को, और जो बच जाएंगे वो ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये x-1 कॉमन ले लिया तो बचेगा कौन, x²। ये x-1 बाहर कॉमन ले लिया तो बचेगा कौन, +1। ये x-1 कॉमन ले लिया तो बचेगा कौन, प्लस का a। तो फाइनली जो हमारा यहाँ आंसर आया क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट पार्ट का, वो है x-1 इंटू x² प्लस a प्लस 1। ये आपका आंसर शीट से मैच कर रहा है, बिल्कुल सही, बट क्वेश्चन में मिस्टेक थी, तो आप वो क्वेश्चन में करेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आप ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं इस पार्ट नंबर सेकंड पे। 2a माइनस b होल स्क्वायर माइनस का 10a प्लस 5b, ये क्वेश्चन है। सबसे पहला वर्क आप इसमें क्या करेंगे, आप यहाँ इस चीज़ पर फोकस करो, ये जो ब्रैकेट में दी गई है ना 2a माइनस b, वो यहाँ पर भी बनाई जा सकती है अगर हम बनाना चाहें तो। बिल्कुल ऐसा ही 2a माइनस b इधर भी आ सकता है कॉमन लेके। देखो कैसे, हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, 2a माइनस b का होल स्क्वायर, इसमें तो कुछ चेंज नहीं करना। इन दोनों में से आप कॉमन लो, पहले तो साइन कॉमन लो माइनस का, एक माइनस का टर्म है और एक प्लस का, हमने यहाँ माइनस का साइन कॉमन निकाला। नंबर 10 और 5 है, 5 और 10 का HCF 5 होता है, तो 5 के टेबल से दोनों कट जाते हैं, 5 भी कॉमन लो। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ ब्रैकेट में प्लस लगाते नहीं स्टार्टिंग में। 5 2 जा 10 तो 2 आएगा, और a हमने कॉमन लिया नहीं था। अब दोबारा साइन चेक करो, माइनस और प्लस माइनस होता है। 5 कॉमन लेने के बाद, ये 5 तो कॉमन ले चुके, बाहर चला गया, तो बचा कौन, b। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ ब्रैकेट सेम ही आई पिछली जैसी, यहाँ भी 2a माइनस b लिखा था, अब भी वही आया 2a माइनस b। तो अब अगला वर्क क्या करें, यहाँ पर ये एक है टर्म और माइनस के आगे जो लिखा हुआ है वो दूसरा टर्म है, इनमें सेम क्या दिखाई दे रहा है, 2a माइनस b सेम दिखाई दे रहा है। यहाँ 2a माइनस b पावर 2 है, यहाँ 2a माइनस b पावर 1 है, तो कम पावर वाला आपको कॉमन निकालना है। तो ये ब्रैकेट में थे ना 2a माइनस b, तो मैंने यहाँ भी कॉमन जब लिया तो उन्हें ब्रैकेट में ही लिखा 2a माइनस b। अब एक अदर ब्रैकेट बनाएंगे और उस अदर ब्रैकेट में आप लिखेंगे जो बच गए हैं। 2a माइनस b की पावर 2 थी, 2 का मतलब 2 थे, एक मैंने बाहर लिख दिया 2a माइनस b, तो एक 2a माइनस b अभी और बाकी है। आगे माइनस का 5 मैंने कॉमन लिया नहीं था, तो माइनस का 5 लिखूंगा, और ये तो हम ऑलरेडी बाहर कॉमन ले चुके हैं। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 2a माइनस b, 2a माइनस b माइनस 5। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है ab² माइनस ब्रैकेट a माइनस 1 इंटू b माइनस 1। सबसे पहला वर्क क्या करना है, देखो ये कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर आपको ना ब्रैकेट के बाद b लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, आप ये b और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, यहाँ तो मल्टीप्लाई का साइन है। आप इसको इस तरह लिख लो, या फिर अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है ना तो क्वेश्चन आप इस तरह से समझे, ये b मल्टीप्लाई में जो था ना वो यहाँ है ब्रैकेट के बाहर पहले। आप b को चाहे पहले लिख लो मल्टीप्लाई में या ब्रैकेट के बाद लिख लो मल्टीप्लाई में, मीनिंग वही होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा बदल दिया, ये जो b, ये क्वेश्चन की मिस्टेक नहीं है, ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये जो मल्टीप्लाई वाला b है ये इन्होंने बाद में दिया है, आप इसको पहले लिखोगे ना तो आपके लिए आसान पड़ेगा, इसलिए मैंने ये लिख के दिखाया आपको इस वे में। अब आप क्या करोगे, ये ब्रैकेट को आप ओपन करो, इस ब्रैकेट को आप ओपन करो, तो बाहर वाले को ब्रैकेट के अंदर दोनों में मल्टीप्लाई करनी है। तो हम क्या करेंगे, ab² माइनस b है, माइनस b को a से मल्टीप्लाई करो पहले, तो माइनस और अंदर साइन है प्लस, माइनस और प्लस माइनस होगा, b और a की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा ab।
अब दोबारा से बाहर वाले को अंदर सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करनी है। बाहर का साइन माइनस, अंदर का साइन माइनस, माइनस और माइनस प्लस, b की 1 से मल्टीप्लाई होनी है तो 1 से करेंगे तो वही आएगा, b 1 जा b -1। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने दिखाई दे रहे हैं, 4। ग्रुप बनाओ, ग्रुप बनाओगे और फिर उसके बाद कॉमन लोगे। ये दो का ग्रुप अलग बना के देखते हैं और इन दो का ग्रुप अलग बना के देखते हैं और फिर इनमें कॉमन ढूंढते हैं। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए अल्फ़ाबेट सिंगल है, यहाँ ए अल्फ़ाबेट यहाँ भी सिंगल है तो एक ए कॉमन। बी अल्फ़ाबेट की बात करें, बी डबल आ रहे हैं, यहाँ बी सिंगल आ रहा है तो कम वाला कॉमन लेंगे, एक बी कॉमन। अब ब्रैकेट में लिखेंगे जो बच गए, ए मैंने कॉमन ले लिया है बाहर, बी डबल थे एक बाहर ले चुके हैं तो एक बी बचा, माइनस साइन ऐसे ही आएगा। ए बी कॉमन लिया है और यहाँ भी ए बी ही था तो पूरा का पूरा कॉमन लेने पे यहाँ क्या बचेगा, 1। जब पूरी की पूरी वैल्यू ही कॉमन ली जाती है तो वहाँ 1 बचता है। अब अगला वर्क क्या करेंगे, अगला ग्रुप, अगले ग्रुप में साइन कॉमन लो प्लस का, और नंबर देखो इसमें ये कुछ कॉमन है ही नहीं, b और 1 इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 एक ऐसा टेबल है जिसमें सब आ जाते हैं। तो मैं इन दोनों में से क्या करता हूँ, 1 को कॉमन लेता हूँ, प्लस और प्लस प्लस होगा, 1 कॉमन लेने पे वही आएगा क्योंकि 1 से जब किसी को डिवाइड करा जाता है तो आंसर वही आता है। प्लस और माइनस, माइनस 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 1। अब आप ऑब्जर्व करोगे कि ब्रैकेट हमारी सेम आई है और अगर ब्रैकेट सेम आ जाती है तो हमारा वर्क ठीक होता है, ठीक है। अब हम इस सेम ब्रैकेट को कॉमन लेंगे, b -1 को कॉमन निकालते हैं तो बचेगा कौन, ए बी प्लस का 1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, इससे ज़्यादा फर्दर इसमें कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर 2। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टर्म्स 5 दिए हैं, 1 2 3 4 5 टर्म है। अब इन 5 टर्म में ना आपको ग्रुपिंग अलग अलग बनानी है, ग्रुपिंग बनानी है। तो 3 का ग्रुप 1 बनेगा, 2 का ग्रुप 1 बनेगा। ऐसे कैसे, आप भी सोचेंगे कि किसी क्वेश्चन में तो 2 का ग्रुप बना दिया, अब यहाँ एक में 3 और एक में 2, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो दूसरा वाला ग्रुप बना रहा हूँ ना, इनमें एक सेम बात आ रही है। एक सेम बात क्या दिखाई दे रही है कि इनमें 6 और 6 आ रहा है, ऐसा और कोई टर्म नहीं है जिसमें 6 और 6 आ रहा हो। तो मैंने इन दोनों का ग्रुप एक बना दिया। क्यों बना दिया, क्योंकि इनमें एक खास बात सेम दिख रही थी, 6, और इन तीन का ग्रुप अलग बना दिया। इन 3 में खास बात क्या दिख रही है, इनमें 2 वाले नंबर हैं, 2 और ये 4, ठीक है, इनका एक ग्रुप बना दिया। इनमें 6 आ रहा था, ये एक जैसे दिख रहे थे तो इनका एक ग्रुप अलग बना दिया। अब इन तीनों में कॉमन लो, सबसे पहला काम इन तीनों में कॉमन, 2 के टेबल में तीनों की तीनों वैल्यू आ जाएंगी, ये 2 भी आ जाएगी, ये 2 भी आ जाएगी और ये 4 भी। तो मैं इनमें से 2 को कॉमन ले लेता हूँ और जब 2 को कॉमन लूँगा तो बचेगा क्या, 2 कॉमन लेने के बाद a² बचेगा। 2 कॉमन ले लिया ऊपर से तो ऊपर यहाँ बच जाएगा 1। कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, तो 2 कॉमन लेने का मतलब 2 से डिवाइड करा तो 1 हो गया। अपॉन में a² है, a² को तो हमने कॉमन लिया ही नहीं, प्लस 4 में से भी 2 कॉमन लिया है तो कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, तो आप डिवाइड करोगे 4 को 2 से, 2 2 जा 4। अब बारी है अगले ग्रुप की। अगले ग्रुप में कॉमन कौन है, एक तो देखो दोनों में माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस साइन कॉमन ले लो। दूसरी बात 6 दोनों में है तो 6 भी कॉमन ले लो। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी ब्रैकेट में स्टार्टिंग में प्लस आएगा, लेकिन प्लस लगा के नहीं दिखाया करते, बिल्कुल स्टार्टिंग में। 6 तो कॉमन ले चुके हम तो बचेगा a। माइनस कॉमन लिया था, यहाँ भी माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस, स्टार्टिंग में प्लस नहीं लगाते बट बाद में लगाना पड़ेगा, ठीक है। 6 हम कॉमन ले चुके हैं तो 6 के टेबल से इसको डिवाइड कर लो, कॉमन का मतलब डिवाइड, तो 6 1 जा 6। अब ऑन में क्या है, a। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, यहाँ ये जो ब्रैकेट है ना, पहली वाली ब्रैकेट, इस पे फोकस करना है। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स आ रहे हैं और वो तीनों टर्म्स जो है ना मिलकर एक फॉर्मूला बना रहे हैं। आपको यहाँ एक फार्मूला, एक आइडेंटिटी दिखाई देगी। कौन सी आइडेंटिटी, देखो 2। मैं यहाँ ना छोटी ब्रैकेट को बदल के बड़ी ब्रैकेट बना देता हूँ क्योंकि छोटी ब्रैकेट अब अंदर यूज़ करने वाला हूँ मैं। a² को मैं शो कर देता हूँ, ये a का स्क्वायर होता है। 1/a² को मैं शो कर देता हूँ कि ये 1/a का होल स्क्वायर होता है। अगर मैं ये होल स्क्वायर ओपन करूँगा तो यही बनेगा 1/a²। प्लस ये जो 2 है ना, इस 2 में अगर मैं मल्टीप्लाई 2 टर्म लिख दूँ मल्टीप्लाई में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कौन से 2 टर्म, एक तो ये पहला वाला a
और एक ये दूसरा वाला 1/a। तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये फाइनली कटने ही हैं बाद में, एक नीचे और एक और ऊपर, और इनको कट करने के बाद 2 ही बचेगा जो यहाँ 2 दिख रहा था। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी दिखाई देगी आपको। आगे का वर्क कुछ नहीं करना, वो तो सेम आना है, a + 1/a ऐसे ही आएगा ब्रैकेट के अंदर। अब ये एक आइडेंटिटी नज़र आएगी, एक फार्मूला है, ये है a का स्क्वायर प्लस, इसको मैं b बोल रहा हूँ, a² + b² + 2 इंटू, ये कौन था यहाँ पे a कहा था इसे, और 1/a को मैंने यहाँ क्या कहा था, b कहा था, a² + b² + 2ab। यहाँ पे आपको एक फार्मूला दिख रहा है, तो 2 को ऐसे ही लिखो। ये जो फार्मूला है ये किसका है, a² + b² + 2ab। ये एक आइडेंटिटी होती है, यहाँ लिखता हूँ मैं, a² + b² + 2ab। ये किसका फार्मूला है, ये जो फार्मूला है ना a + b का होल स्क्वायर है, जिसमें b की प्लेस पर यहाँ 1/a आ रहा है। तो आपको यहाँ ये एक आइडेंटिटी नज़र आ रही है, तो आप लिख दोगे ये किसका आंसर है, a + b का होल स्क्वायर। b की प्लेस पर आपको वो लिखना है जो यहाँ b की प्लेस पर दिख रहा था 1/a। ठीक है, -6 ब्रैकेट a + 1/a। अब नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है, ग्रुप कॉमन देख लेंगे। ग्रुप में ये एक पहला ग्रुप 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये पूरा एक ही है। 6 की यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, ये एक दूसरा ग्रुप है। इन दोनों में क्या सेम है, ब्रैकेट वाला देखोगे ना, a + 1/a यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, a + 1/a यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है। तो कॉमन कम वाला लेंगे, a + 1/a ब्रैकेट में था तो यहाँ भी ब्रैकेट में ही कॉमन लिया जाएगा। यहाँ 2 थे, यहाँ 1 था, तो हमने 1 कॉमन लिया। अब बड़ी ब्रैकेट बनाएंगे, छोटी क्यों नहीं बनाई, बड़ी क्यों बनाई, क्योंकि अभी अंदर छोटी का भी इस्तेमाल होना है, तो पहले बड़ी बनाई फिर उसके बाद स्मॉल बनाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ a + 1/a कॉमन निकाला, तो 2 बचा। a + 1/a स्क्वायर था, मतलब डबल थे, तो एक अभी बाकी है, तो ब्रैकेट में a + 1/a लिखेंगे सिंगल टाइम। एक बाहर कॉमन चला गया, एक यहाँ आ गया, -6 एज इट इज़। ये हम एक ही था, वो हम बाहर कॉमन ले चुके थे। अब हम नेक्स्ट वर्क क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वर्क बस इतना कर सकते हैं कि हम यहाँ कॉमन ले लें इनमें दोनों में। देखो इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 कॉमन। और अगर नहीं समझ आ रहा ना आपको, तो आप पहले 2 की मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा भी कर सकते हो। देखो a + 1/a ऐसे ही रहने दो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 × a 2a + 2 × 1/a तो 2/a, -2 × 6 करेंगे तो 12। ये जो ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म आए हैं ना, इनमें से 2 कॉमन ले लो, क्योंकि ये सब 2 के टेबल से कट जाते हैं। तो मैं ना यहाँ स्टार्टिंग में एक 2 लिख देता हूँ, इसमें मैंने कुछ कॉमन लिया है, ये तो ऐसे ही आएगा a + 1/a। इनमें मैंने सब में से 2 कॉमन लेके बाहर लिखा था, तो यहाँ बचेगा 2 कॉमन लेने के बाद a, यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद 1/a, यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद 2 × 6 = 12। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर थर्ड के सेकंड पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, ab ब्रैकेट x² + 1 + x ब्रैकेट a² + b²। देखो यहाँ पे एक ग्रुप ये है और एक प्लस के आगे ये है, मल्टीप्लाई में थे यहाँ, ये भी मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर दोनों ग्रुप में कुछ कॉमन तो है नहीं, आप क्या करोगे, ये ब्रैकेट ओपन कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ab × x² बन जाएगा abx²। ab × 1 जब करोगे तो आंसर बनेगा ab, प्लस x × a² करेंगे तो xa² प्लस x × b² करेंगे तो xb²। ये जो ab कॉमन लिया हुआ था ब्रैकेट के बाहर, ये स्टार्टिंग के 2 टर्म में था, तो हमें इनमें कॉमन लेके सॉल्व नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि आप इनमें अगर कॉमन लोगे तो वापस वही स्टेप आ जाएगा जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन ही क्यों लाएंगे हम, हमें तो कुछ अलग करना है ना। तो हम जो है इसमें ये जो मिडिल वाले टर्म है ना, इनको इंटरचेंज कर देते हैं, इनकी प्लेस को, जो सेकंड पे लिखा है वो थर्ड पे कर देते हैं और जो थर्ड पे लिखा है उसे सेकंड पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और लगा रहे हैं, और हम इसको कुछ डिफरेंट वे में लिख रहे हैं, abx² प्लस xa², और ये जो सेकंड पे था ये थर्ड पे कर रहे हैं, प्लस ab प्लस xb²। इन दो का ग्रुप अलग बनाए, इन दो का ग्रुप अलग बनाए। इनमें कॉमन क्या आएगा, एक अल्फ़ाबेट a यहाँ है और डबल a है यहाँ, a की पावर 2 है ना, तो सिंगल a कॉमन लेंगे।
एक्स डबल है यहाँ, एक्स सिंगल है यहाँ, एक एक्स भी कॉमन लेंगे यहाँ इन दोनों में। तो ए की था वो हमने कॉमन ले लिया, बी हमने कॉमन लिया नहीं तो बी बच रहा है। एक्स डबल थे, एक बाहर ले लिया तो एक एक्स बचा, प्लस एक्स एक ही था वो हमने बाहर ले लिया, ए डबल थे एक बाहर चला गया तो यहाँ एक ए बचा। अब बारी है इन दोनों की, इनमें एक तो साइन कॉमन लो, सबसे पहले कॉमन साइन लेना है आपने, ठीक है। तो प्लस कॉमन लिया, अल्फ़ाबेट दोनों में क्या नज़र आ रहा है, बी अल्फ़ाबेट दोनों में नज़र आ रहा है। यहाँ पे सिंगल भी आ रहा है, यहाँ पे डबल भी आ रहा है, तो एक बी कॉमन ले लो। अब बी कॉमन लेने पे यहाँ बचेगा ए, यहाँ पे बी कॉमन जब निकालेंगे तो एक्स भी बचेगा, बी डबल थे बट एक बाहर चला गया, एक बचा। अब आप दोनों ब्रैकेट को चेक करो क्या ये ब्रैकेट सेम है, अगर ये सेम है तो हमारा वर्क ठीक है। प्लस का ए ये रहा, देखो यहाँ भी है प्लस का ए, प्लस का बी एक्स यहाँ भी है, प्लस का एक्स भी बोल दो या बी एक्स, यानी ये दोनों ब्रैकेट आपस में सेम ही है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं अगले स्टेप में। बी एक्स प्लस ए लिख दो या ए प्लस बी एक्स लिख दो, एक ही बात है, ये कॉमन ले लिया तो बचा कौन, ये जो बाहर थे ए एक्स प्लस बी। अब इससे ज़्यादा फर्दर सॉल्व नहीं होगा, तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हो गया ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर्थ के सेकंड पे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 2xy 1 2 3 4 5 टर्म दिए हैं। आपको यहाँ 5 टर्म दे रखे हैं और आपको करना यहाँ सबसे पहले क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ ये जो प्लस का 2xy है इसको ले लो और इन तीन का एक ग्रुप बना लो, ठीक है ना। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस इसको उठाकर इधर कर दिया और जो बचे वो आगे कर दिए, प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं तीन, ये तो एक फार्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक इसका फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला। अब आगे कौन है, प्लस एक्स प्लस वाई है, इनमें से आप कॉमन ले लो, एक तो प्लस का साइन कॉमन लो, दूसरी चीज़ अल्फ़ाबेट कुछ कॉमन है नहीं तो बस आप 1 कॉमन ले सकते हो क्योंकि 1 के टेबल में सब कट जाते हैं, तो जब आप प्लस का 1 कॉमन लोगे तो आंसर यही आएगा। 1 कॉमन लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और प्लस के साइन से भी, साइन पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वही आएगा। अब आपको क्या देखना है, यहाँ आपकी ब्रैकेट दोनों सेम आई है, ये भी सेम है ब्रैकेट, ये भी सेम है, आप कॉमन ले लो। क्या कॉमन है इनमें, x प्लस वाई ब्रैकेट में था तो हम भी ब्रैकेट में ही लिखेंगे। यहाँ x प्लस वाई डबल थे, यहाँ x प्लस वाई सिंगल था तो एक x प्लस वाई कॉमन लेंगे। अब ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पे डबल थे एक बाहर चला गया कॉमन तो एक x प्लस वाई बच रहा है यहाँ, और आगे प्लस का 1 बच रहा है, ये कॉमन ले लिया था हमने। तो फाइनली जो यहाँ फोर्थ के सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया वो है x प्लस वाई प्लस 1। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ फर्स्ट पार्ट। p ब्रैकेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस क्यू वाई माइनस क्यू एक्स प्लस 3x माइनस 3y। देखो यहाँ पर आपको इसमें तो कुछ नहीं करना, ये ऑलरेडी करेक्ट है, इसमें p कॉमन ले रखा है इन्होंने। हम इन दोनों में एक सेम बात है, क्या सेम बात है, q आ रहा है दोनों में तो q कॉमन लेंगे, और इन दोनों में भी एक खास बात है कि इनमें 3 कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन लेते हैं p इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। इन दोनों में पहले तो साइन कॉमन लो माइनस का, q अल्फ़ाबेट दोनों में है तो q कॉमन निकालो, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस लगाना नहीं स्टार्टिंग में, q कॉमन लेने के बाद y आएगा, माइनस और ये प्लस, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, q कॉमन लेने के बाद बचेगा यहाँ x। अब आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे कि मैंने जब q कॉमन लिया तो यहाँ x और y तो आया जो पहली ब्रैकेट में भी था, बट उल्टा आ रहा है, मतलब x का साइन प्लस था तो मेरा x का साइन क्या आ रहा माइनस, y का साइन यहाँ माइनस था तो बट उसमें क्या आ रहा प्लस। जब साइन उल्टे आ रहे हैं, ब्रैकेट आ तो सेम रही है लेकिन पूरी सेम नहीं आ रही, साइन का फ़र्क आ रहा है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको ना यहाँ बाहर जो q है
उसका साइन माइनस लिया था तो साइन उल्टे आ रहे थे, तो इस साइन को उल्टा कर दो। और जब बाहर वाले साइन को उल्टा कर देंगे ना तो अंदर वाले के साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो जो चीज़ प्लस की थी वो माइनस की हो जाएगी और जो माइनस की थी वो प्लस। तो मैंने बाहर का साइन माइनस क्यू को प्लस बना दिया। अब उसको बाहर वाले को चेंज करने की वजह से अंदर वाले के साइन भी बदल देंगे हम। तो वाई का साइन जो प्लस था वो अब मैं माइनस बनाऊँगा यहाँ, और x का साइन जो माइनस था उसे मैं प्लस बनाऊंगा। तब ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गई, सेम हो गई। चेक करेंगे हम, x का साइन यहाँ क्या था, लेफ्ट हैंड पे प्लस, यहाँ भी लेफ्ट हैंड पे x का साइन क्या है, प्लस। इस ब्रैकेट में y के लेफ्ट पे क्या है, माइनस, तो इस ब्रैकेट में भी y के लेफ्ट पे क्या है, माइनस। मतलब ये दोनों ब्रैकेट अब सेम आ गई। अब पहुँचते हैं तीसरे वाले ग्रुप पे। तीसरे वाले ग्रुप में प्लस का साइन कॉमन लो और नंबर 3 कॉमन लो, तो प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा। 3 कॉमन लेने के बाद x बचेगा, प्लस और माइनस माइनस, 3 कॉमन लेने के बाद बचेगा y। यहाँ भी ब्रैकेट वही आई जो प्रीवियस 2 ब्रैकेट आ रही थी, x माइनस y। अब आपको क्या करना है, देखो एक ग्रुप ये हो गया, प्लस के बाद ये दूसरा ग्रुप है और प्लस के बाद ये तीसरा ग्रुप है। 3 ग्रुप हैं और तीनों ग्रुप में जो ब्रैकेट है वो सेम है, तो हम इस ब्रैकेट को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई को कॉमन लेंगे। अब बड़ी ब्रैकेट बनाएंगे। बड़ी ब्रैकेट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर छोटी ब्रैकेट का भी इस्तेमाल होना है, ठीक है। तो x माइनस वाई की पावर 2 थी, एक मैंने बाहर ले ली, तो अभी एक x माइनस वाई बच रहा है और साथ में p भी बच रहा है। तो ये आएगा p ब्रैकेट x माइनस वाई। ये x माइनस वाई बाहर कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ बचेगा प्लस का q। ये x माइनस वाई कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ बचेगा प्लस का 3 और ये बिग ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये स्टेप हो गया। अब अगले स्टेप पे आते हैं। अगले स्टेप में आप क्या कर सकते हो, आप ये जो बिग ब्रैकेट है इसके अंदर एक स्मॉल ब्रैकेट आ रही है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, बस और कुछ नहीं। तो हम यहाँ अगले स्टेप में x माइनस वाई को ऐसे ही लिखेंगे, इस p को x से मल्टीप्लाई करोगे तो px, माइनस इस p को y से करोगे तो p इंटू वाई py हो जाएगा, प्लस q प्लस 3। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ये स्मॉल ब्रैकेट बना लो, बिग की अब कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि अंदर स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं हुई थी, तो बस इसे ही बिग ना बना के स्मॉल बना देंगे हम। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट। a की पावर 4 माइनस 2a क्यूब माइनस 4a प्लस 8। यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 4। पहले 2 का ग्रुप अलग बनाए, अगले 2 का ग्रुप अलग बनाए। इन 2 में आप कॉमन ले सकते हो a की पावर 3, कम वाले कॉमन लेना है ना। ये a की पावर 4 है, ये a की पावर 3, तो कम वाले कॉमन लिए। 4 पावर थी, 3 बाहर ले ली तो एक सिंगल a बचा, माइनस a की पावर 3 कॉमन चला गया तो यहाँ बचा 2। अब बारी है इन दोनों की। इन दोनों में पहले तो साइन कॉमन निकालो। जब दूसरे ग्रुप में कॉमन लिया जाता है तो साइन भी कॉमन लेना पड़ता है, कंपलसरी है। क्या कॉमन लो, माइनस का साइन ले लो एक कॉमन। नंबर देखो 4 और 8 है, HCF 4 और 8 का 4 होगा तो 4 कॉमन ले लो। अब माइनस और माइनस प्लस होगा, ब्रैकेट में प्लस स्टार्टिंग में नहीं आएगा। 4 कॉमन लेने के बाद a बचेगा, माइनस और प्लस माइनस होगा। 4 कॉमन लिया था 8 में से तो डिवाइड कर देंगे, 4 2 जा 8। अब आप ब्रैकेट्स को ऑब्जर्व करेंगे, दोनों ब्रैकेट सेम आई है। तो जब दोनों ब्रैकेट सेम है तो ये वर्क हमारा सही है, हम इसको कॉमन लेंगे सेम ब्रैकेट को। तो बचेगा कौन, a की पावर 3 जो बाहर था और ये माइनस 4। इससे ज़्यादा आप इसमें फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो फाइनल आंसर आपका यही हो गया, a माइनस 2 a क्यूब माइनस 4। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट AB माइनस AC प्लस BC। सबसे पहले आपको यहाँ ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के बाहर 2 मल्टीप्लाई में है तो इस माइनस के 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तीनों टर्म से। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे। ये जो माइनस का 2 है इसकी मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट के इनसाइड में करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 मल्टीप्लाई AB, माइनस का 2AB। माइनस का 2
मल्टीप्लाई माइनस का ए सी, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का 2 इंटू ए सी 2ac माइनस और प्लस माइनस 2 इंटू बी सी 2bc। अब नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स दिख रहे हैं इनमें a और b आ रहा है, ऐसे ही यहाँ जो बाकी 3 टर्म बच रहे हैं उनमें a और b इसमें है, तो इन 3 का ग्रुप बनाया जाए एक ब्रैकेट में करके। ये 3 एक ग्रुप में आएंगे क्योंकि ये एक फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये एक आइडेंटिटी होती है कि तो हम इसका आंसर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का आंसर है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप, अगले जो 2 टर्म बचे हैं इनका अलग ग्रुप है, इनमें कॉमन लेते हैं। एक तो प्लस का साइन कॉमन लेंगे, नंबर दोनों में 2 कॉमन है, अल्फ़ाबेट दोनों में c आ रहा है तो c अल्फ़ाबेट कॉमन लेंगे, तो प्लस और प्लस प्लस ही होता है, तो ब्रैकेट में स्टार्टिंग में प्लस नहीं आएगा। 2 कॉमन ले चुके हैं, c भी कॉमन ले चुके हैं, बचेगा a माइनस 2 कॉमन ले चुके हैं, c भी कॉमन ले चुके हैं, तो बचेगा b। अब ये एक है और 2c की मल्टीप्लाई हो रही है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में भी अलग अलग नहीं माना जाता, एक ही माना जाता है। तो यहाँ पे जो आपको 2 ग्रुप दिखाई दे रहे हैं उन दोनों में सेम बात a माइनस बी आ रही है, तो हम दोनों में से कॉमन निकालेंगे a माइनस बी को, तो a माइनस बी इधर से लेंगे, ये डबल थे तो अब ब्रैकेट में आपको बचे हुए लिखने हैं। a माइनस बी हमने कॉमन लिया तो a माइनस बी पावर 2 थी तो एक बाहर कॉमन ले ली तो एक बचेगी एक a माइनस बी। यहाँ a माइनस बी एक ही था, इसकी पावर कुछ थी नहीं 1 थी, तो ये पावर 1 थी, ये हमने बाहर कॉमन ले ली तो बचेगा कौन प्लस का 2c। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के इनसाइड में कोई स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ नहीं हुआ तो हम यहीं पर स्मॉल बनाएंगे। ठीक है, अब इससे ज़्यादा ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट सारी डिफरेंट टर्म से बनी है तो इसलिए इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो फाइनल आंसर 6 के फर्स्ट का a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी प्लस 2c हो गया। तो इस तरह से आप ये 6 का फर्स्ट करेंगे। अब देखिए 6 का सेकेंड, यहाँ पर आपको 2a माइनस 4b माइनस एक्स ए प्लस 2bx 4 टर्म दिए हैं। पहले 2 का अलग ग्रुप बनाते हैं और नेक्स्ट 2 का अलग ग्रुप बनाते हैं। पहले 2 का जो हमने ग्रुप बनाया उनमें अगर आप कॉमन देखो तो 2 के टेबल में दोनों आ जाते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में बचा हुआ लिखेंगे। 2 कॉमन ले चुके हैं तो a बचेगा, 4 में से 2 कॉमन लिया है तो 2 2 जा 4 होता है 2 बचेगा और साथ में b भी बचेगा क्योंकि b हमने कॉमन नहीं लिया। अब बारी है इन दोनों की, ये ग्रुप जो सेकंड वाला ग्रुप है 2 टर्म का, इनमें आप पहले तो साइन कॉमन लो माइनस का, क्योंकि यहाँ पहले माइनस दिख रहा है तो मैंने माइनस ले लिया। अगर ब्रैकेट सेम नहीं आई इसकी तरह तो हम साइन चेंज कर देंगे, माइनस का ना लेके प्लस का कर देंगे। पहले हम माइनस ही लेते हैं जो यहाँ लग रहा था। इन दोनों में सेम क्या है, इन दोनों में सेम है x, तो x कॉमन लो, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस स्टार्टिंग में लगाना नहीं, x कॉमन लेने के बाद a बचा, माइनस और यहाँ है प्लस, माइनस और प्लस माइनस होता है, x कॉमन लेने के बाद बचेगा कौन 2b। अब आप दोनों ब्रैकेट चेक करोगे तो आपको नज़र आएगा कि दोनों ब्रैकेट्स में सेम आ रहा है a माइनस 2b, यानी हमने यहाँ तक वर्क बिल्कुल करेक्ट करा है। अब ये जो a माइनस 2b दोनों में सेम है इसको आप कॉमन ले लो, तो आप क्या करोगे a माइनस 2b ब्रैकेट में कॉमन लेंगे। अब अगली ब्रैकेट में जो टर्म्स ब्रैकेट के बाहर थे जो बचे हुए थे कॉमन लिए थे उनको लिख दो 2 माइनस एक्स। तो फाइनल आंसर 6 के सेकंड पार्ट का हो गया a माइनस 2b 2 माइनस एक्स। तो इस तरह से आप ये 6 के दोनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7th फर्स्ट पार्ट, a ब्रैकेट a माइनस 2b माइनस c प्लस 2bc। सबसे पहले तो हम यहाँ ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ लिखी है उसको आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो a इंटू ए होगा a स्क्वायर माइनस साइन a इंटू 2b होगा 2ab, बाहर प्लस है अंदर माइनस है तो माइनस आएगा, a इंटू सी ac प्लस 2bc। 4 टर्म है, पहले 2 का अलग ग्रुप बनाएंगे, अगले 2 का अलग ग्रुप बनाएंगे। अगर सेम ब्रैकेट नहीं आई सॉल्व करने के बाद तो हम ग्रुपिंग चेंज कर लेंगे। ठीक है ना, फिलहाल तो अभी हम स्टार्टिंग 2 का अलग ग्रुप बनाते हैं और लास्ट 2 का अलग ग्रुप बनाते हैं। फर्स्ट वाले ग्रुप में आपको कॉमन क्या नज़र आएगा, सिंगल a,
यहाँ पे a पावर 2 है, यहाँ a 1 है, तो एक a कॉमन, यहाँ पर एक a कॉमन निकालने के बाद एक a बचेगा, माइनस 2b बचेगा यहाँ a कॉमन लेने के बाद। इनकी बात करें तो इनमें पहले तो साइन कॉमन लो माइनस का, अल्फ़ाबेट दोनों में देखोगे तो c यहाँ भी है यहाँ भी है, तो c कॉमन लो, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, c कॉमन लेने पे a बचेगा प्लस का, माइनस और प्लस माइनस होता है तो माइनस लगाएंगे, c कॉमन लेने के बाद बचेगा 2b। अब आप दोनों ब्रैकेट को देखो, ये दोनों ब्रैकेट सेम आई, दैट मीन्स यहाँ तक हमारे स्टेप्स सही हैं सब। कॉमन ले लेते हैं a माइनस 2b, तो बचेगा कौन, जो कॉमन लिया हुआ था पहले वो बच गया, a माइनस सी। तो फाइनल आंसर हो गया 7th के फर्स्ट का a माइनस 2b a माइनस सी। तो इस तरह से 7th का फर्स्ट करेंगे। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 3a प्लस 6b माइनस 4ab। देखो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये तो एक फार्मूला सा दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ए बी वाला ले लेते हैं, ये है ए बी माइनस का 4ab, और जो बच गए माइनस का 3a प्लस का 6b वो लास्ट में है। ठीक, मैं यहाँ इन तीन का एक ग्रुप बनाता हूँ, एक ब्रैकेट में कर देता हूँ इनको, क्योंकि ये तीन ना ऐसा दिखाई पड़ रहा है जैसे कि यहाँ एक आइडेंटिटी लग रही हो। कौन सी आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाली आइडेंटिटी, जिसका आंसर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ये आइडेंटिटी से दिखाई पड़ रही है, इसलिए हमने इन तीन का ग्रुप अलग बनाया। अब हम क्या करते हैं, एक बड़ी ब्रैकेट बना लेते हैं, स्मॉल ब्रैकेट इसके अंदर यूज़ करेंगे। a स्क्वायर को लिखेंगे कि ये तो a का स्क्वायर होता है, प्लस 4b स्क्वायर को लिखेंगे कि 4 तो 2 का होता है स्क्वायर, और b स्क्वायर जो है वो b का, यानी ये 2b का स्क्वायर होता है। अगर 2b का स्क्वायर किया जाए तो 4b स्क्वायर आता है। ठीक है, अब आगे है माइनस का 4ab। माइनस का 4ab तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है जैसे कि माइनस का 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, ये वाला टर्म। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँ तो आपको 4ab ही दिखाई देगा इनके मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी दिखाई दे रही थी, इसको हमने मॉडिफाई करके इस तरह लिखा, इसको मॉडिफाई करके इस तरह लिखा, इसको भी मॉडिफाई करके ब्रेक करके इस तरह लिखा, क्योंकि ऐसा दिखाने से, मॉडिफिकेशन करने से ये एक फार्मूला नज़र आएगा। ठीक है, अब बात करें अगले दो टर्म के ग्रुप की, इनमें आप माइनस का 3 कॉमन ले लो, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 कॉमन जाने के बाद a बचेगा, माइनस और प्लस माइनस होगा, 3 2 जा 6 होता है, तो कॉमन लेने के बाद 2b बचेगा। अब बारी है यहाँ पे आइडेंटिटी की, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a किसको कह रहा हूँ मैं, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये a है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये b है। फॉर्मूला होता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये रहा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। ये पूरा एक आइडेंटिटी हो गई। कौन सी आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे b भरना है, b कौन है, b वो है जो दूसरी ब्रैकेट में जिसका स्क्वायर लिया था 2b का। फॉर्मूले में b बोल रहे हैं, बट क्वेश्चन में b की जो वैल्यू है वो 2b है, तो a माइनस 2b का होल स्क्वायर। आगे क्या है, माइनस का 3 ब्रैकेट a माइनस 2b। अब ये एक ग्रुप है, माइनस के आगे ये एक दूसरा ग्रुप है। दोनों में सेम बात क्या है, क्या कॉमन ले सकते हैं हम, a माइनस 2b कॉमन निकालें। अगली ब्रैकेट में जो बचेगा कॉमन लेने के बाद वो लिखेंगे। a माइनस 2b का स्क्वायर था, स्क्वायर का मतलब ये 2 थे, एक मैंने बाहर ले लिया तो एक a माइनस 2b अभी बच रहा है, ये मैं कॉमन ले चुका हूँ a माइनस 2b, तो बचेगा कौन, माइनस 3। तो फाइनल आंसर 7th के सेकंड पार्ट का क्या हो गया, a माइनस 2b माइनस 3। तो इस तरह से आप ये 7th के दोनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, m इंटू एक्स माइनस 3y होल स्क्वायर प्लस n इंटू 3y माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 15y। देखो यहाँ पर 3 ग्रुप है, एक ये मल्टीप्लाई वाला एक ग्रुप, यहाँ भी मल्टीप्लाई है तो ये प्लस के आगे यहाँ तक दूसरा ग्रुप, और इन दो का एक अलग ग्रुप बनाओ, इनमें कॉमन निकलेगा। ठीक है, 3 ग्रुप हैं। पहले ग्रुप में कॉमन हमें लेना नहीं, ऑलरेडी दे रखा है, कॉमन m है, और ब्रैकेट में क्या बचा हुआ है, x माइनस 3y।
अब x और 3y तो दूसरी ब्रैकेट में भी आ रहे हैं, बट साइन उल्टे हैं। देखो इस 3y का साइन क्या है प्लस, जबकि यहाँ 3y का साइन क्या है माइनस। यहाँ x का साइन क्या है माइनस, तो वहाँ x का साइन क्या है प्लस। चीज़ सेम है बट साइन उल्टे हैं। तो ऐसे केस में मैंने आपको एक प्रीवियस पार्ट में भी बताया था कि जब ब्रैकेट तो सेम आ जाए बट ब्रैकेटों के साइन उल्टे आ रहे हो, तो अगर आप इसके साइन बदल दें तो सेम बन जाएंगी ब्रैकेट। तो अंदर के साइन बदलने के लिए ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू का साइन बदल दो। कहने का मतलब है ये जो प्लस का n दिख रहा है ना, इसको आप बदल लो। तो m ब्रैकेट x माइनस 3y का स्क्वायर एज इट इज़, प्लस का n बना दो माइनस का n। ऐसा करने से जब ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू का साइन चेंज करते हैं तो ऐसा करने से ब्रैकेट के अंदर वालों के भी साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का 3y हो जाएगा माइनस का 3y, माइनस का x हो जाएगा प्लस का x। अब ये ब्रैकेट दोनों सेम है, x का साइन प्लस है लेफ़्ट पे, x का साइन लेफ़्ट पे प्लस है। 3y माइनस का था, ये भी 3y माइनस का था। अब बारी है इस वाले ग्रुप की, इनमें प्लस का 5 आप कॉमन ले लो, प्लस 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 होता है, 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 से डिवाइड करके x बचेगा। प्लस और माइनस माइनस होता है, 5 3 जा 15 3y। अब आप तीनों ब्रैकेट को देखोगे तो तीनों ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम है, यानी यहाँ तक हमारा वर्क सही है क्योंकि तीनों ब्रैकेट सेम आई। अब आप कॉमन ले लो, x माइनस 3y ब्रैकेट में था, ब्रैकेट में ही कॉमन लेंगे, ठीक है। अब एक बड़ी ब्रैकेट बनाएंगे क्योंकि छोटी ब्रैकेट अंदर यूज़ होगी। x माइनस 3y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वाले ग्रुप में एक तो m बचेगा, x माइनस 3y डबल थे, एक बाहर चला गया तो एक x माइनस 3y बच रहा है। तो स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ यहाँ हुआ, इसलिए बचा हुआ सारा काम बिग ब्रैकेट में लिखा हमने, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट तो अंदर आ गई तो ये बाहर बिग ब्रैकेट बननी थी। ये x माइनस 3y हमने कॉमन ले लिया है तो बचेगा माइनस का n। ये x माइनस 3y कॉमन ले लिया है तो बचेगा प्लस का 5, और ये बिग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ से हटा देता हूँ मैं। अब आप m को अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बस इससे ज़्यादा इसमें और कुछ हम नहीं कर सकते। तो बनेगा x माइनस 3y इंटू m इंटू एक्स करेंगे तो mx, माइनस m इंटू 3y करेंगे तो 3my माइनस n प्लस 5। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 9। a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए एक्स वाई प्लस बी एक्स वाई ग्रुप बनाते हैं। देखो यहाँ पे ग्रुप बनाने के लिए अगर आप देखोगे ना, कुछ कुछ टर्म्स में ना कुछ सिमिलैरिटी सी दिख रही है। देखो यहाँ पे सिमिलैरिटी क्या दिख रही है कि भाई स्क्वायर स्क्वायर आ रहा है, ए बी, यहाँ भी ए बी अल्फ़ाबेट, वहाँ भी ए बी अल्फ़ाबेट, इसलिए इनमें सिमिलैरिटी ये है। अच्छा, इनकी सिमिलैरिटी क्या दिख रही है? इन दोनों की सिमिलैरिटी ये दिख रही है कि एक तो इनमें माइनस माइनस आ रहा साइन, और दूसरी सिमिलैरिटी ये दिख रही है कि बी और सी अल्फ़ाबेट दोनों में आ रहे हैं। इन दोनों की सिमिलैरिटी क्या है? इन दोनों की सिमिलैरिटी ये है कि ये एक जैसे दिखाई पड़ रहे हैं एक्स वाई के कारण, एक्स वाई दोनों में आ रहा। तो हमने यहाँ ग्रुप बना दिए क्योंकि इनमें कुछ खास बात सिमिलर सी दिख रही थी, इसलिए हमने 3 ग्रुप बना दिए। पहले वाले ग्रुप में क्या कॉमन आएगा? ए अल्फ़ाबेट 2 है, ए अल्फ़ाबेट 1 है, तो एक ए कॉमन और एक बी भी कॉमन लेंगे। तो सिंगल ए कॉमन लेने के बाद डबल में से एक ए बचेगा। बी ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया, ए सिंगल था कॉमन ले चुके, बी डबल थे, एक बी कॉमन लिया था तो एक बी बच रहा है। इन दोनों में एक तो माइनस का साइन कॉमन लो, बी इधर ए 2 है, इधर 1 है, तो एक बी कॉमन, एक सी इसमें है, एक सी इसमें है, सी बी कॉमन, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। ब्रैकेट के अंदर पहले प्लस नहीं लगाते, बी और सी कॉमन जाने के बाद ए बचेगा। माइनस और माइनस प्लस, बी 2 थे, एक बी कॉमन ले लिया तो एक बी बचा, सी एक ही था वो हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया था। अब तीसरे ग्रुप पे पहुँचते हैं। तीसरे ग्रुप में एक तो प्लस का साइन कॉमन, साइन तो लेना ही है कॉमन, प्लस लिया। अल्फ़ाबेट एक्स और वाई दोनों में कॉमन, तो बचेगा ए प्लस बी। अब तीनों ग्रुप को दोबारा देखो, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। इनमें खास बात क्या है कि सबकी ब्रैकेट सेम है। तो जब ये ब्रैकेट सेम आ रही है, मैं हाईलाइट करता हूँ, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेटें जब सेम आ रही हैं तो आप इसको कॉमन ले लो, ए प्लस बी। तो अब ब्रैकेट में वो लिखो जो बचा, ब्रैकेटों के बाहर ए बी माइनस बी सी प्लस एक्स वाई।
अब आप कुछ भी कॉमन नहीं ले पाएंगे तो फाइनल आंसर आपका a प्लस बी ए बी माइनस बी सी प्लस एक्स वाई हो गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियसली एक क्वेश्चन कराया था इसी एक्सरसाइज में। यहाँ पे ब्रैकेट के बाद x जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो हम इसे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं देख के। इसको x को इधर ना लिख के ब्रैकेट के इधर लिखो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये जो x ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई में लिखा है ना, यहाँ शुरू में लिख लो आप। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है लिखना, ये तो आप स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो इसलिए मैं लिख रहा हूँ। मुझे तो पता ही है कि इस x की मल्टीप्लाई इन दोनों से होनी है और कर भी दूंगा मैं, लेकिन कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये इसको हम इस वे से हटाकर इस वे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इस x को मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू ए एक्स स्क्वायर बन जाएगा ए एक्स की पावर 3, क्योंकि x की पावर 2 यहाँ थी और एक बाहर वाला x मिलके 3 हो जाएंगे, प्लस और प्लस प्लस x इंटू 1 करेंगे तो x की 1 से मल्टीप्लाई करके x आएगा प्लस a। अब आपको 4 टर्म मिल रहे हैं, पहले 2 का ग्रुप अलग बनाएंगे, अगले 2 का ग्रुप अलग बनाएंगे, ठीक है। पहले 2 में सेम बात क्या है, एक तो a कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे डबल a थे, यहाँ सिंगल a कॉमन, x डबल थे x ट्रिपल थे, कम वाले कॉमन लेना है, कम कौन है एक्स स्क्वायर। अब बचा हुआ लिखेंगे a, 2 में से एक कॉमन ले लिया तो एक a बचा, x 2 थे दोनों ही कॉमन ले लिए, प्लस a 1 था कॉमन चला गया, x 3 थे 2 कॉमन लिए तो एक x बाकी है। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है अल्फ़ाबेट, तो ऐसे में हम प्लस का 1 कॉमन लेंगे। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 एक ऐसा टेबल है जिससे सब डिवाइड हो जाते हैं, तो हम प्लस का 1 कॉमन ले रहे हैं। और प्लस का 1 जब लेंगे तो प्लस से भी साइन चेंज नहीं होंगे, 1 कॉमन लेने से भी आंसर वही आएगा, तो वह ये लिख देते हैं x प्लस a, क्योंकि ना तो साइन चेंज हुए और ना कॉमन 1 लेने से कोई वैल्यू पे फ़र्क पड़ा। अब दोनों ब्रैकेट चेक करोगे तो दोनों ब्रैकेट सेम नज़र आएंगे आपको, a प्लस एक्स, ये भी प्लस का a और प्लस का x है, बिल्कुल सेम है। तो अब आप कॉमन ले लो, a प्लस एक्स को कॉमन, बचेगा ये जो बाहर था a एक्स स्क्वायर प्लस 1। इससे ज़्यादा ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, तो फाइनल आंसर आपका 10th का हो गया a प्लस एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 9a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9a स्क्वायर माइनस 2 माइनस 12a प्लस 4 अपॉन 3a। देखो यहाँ पे भी ग्रुपिंग बनानी है, यहाँ पे ना आप इन 3 का ग्रुप एक बनाओ और जो बच गए 2 उनका ग्रुप अलग बनाओ, ठीक है। शुरू में 3 का ग्रुप क्यों बनाया, क्योंकि ये ना एक आइडेंटिटी सी दिखाई पड़ रही है, एक फार्मूला। कौन सा फार्मूला, जो अभी हमने प्रीवियसली भी यूज़ करा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर का आंसर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। तो ये फार्मूला जो इसकी ये राइट साइड है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो ये दिखाई दे रही है, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर वाले, और ये माइनस का 2ab में माइनस का 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन 3 का एक ग्रुप बना दिया मैंने। अब मैं इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूँगा, बड़ी ब्रैकेट 9a स्क्वायर, हम इसको होल स्क्वायर दिखाएंगे। 9 किसका होता है, 3 का, a स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, a का, यानी ये जो है ना ये 3a का होल स्क्वायर है, प्लस ये जो दिख रहा है 1 अपॉन 9a स्क्वायर, ये किसका होल स्क्वायर है, 1 तो 1 का होता है, 9 3 का होता है और a स्क्वायर a का होता है, यानी ये जो टर्म दिख रहा है ये 1 अपॉन 3a का होल स्क्वायर है। अब बात करें तीसरे टर्म की, ये जो माइनस का 2 दिख रहा है ना, ये माइनस 2 को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता हूँ, माइनस का 2 इंटू पहली ब्रैकेट इंटू दूसरी ब्रैकेट। ऐसा करने से मीनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीचे का 3 है ऊपर का 3 है, कट के माइनस का 2 ही बचेगा, जो कि यहाँ क्वेश्चन में था। तो मैंने -2 को मल्टीप्लाई में एक्स्ट्रा भर दिया है यहाँ, क्यों, क्योंकि वो नीचे ऊपर लिख रहे हैं ना, तो वो तो अपने आप कटने ही हैं, लेकिन लिखने से फ़ायदा ये हो रहा है कि ये एक आइडेंटिटी दिख रही है। देखो
ये ए बोल रहा हूँ और ये जो ब्रैकेट में है ये बी बोल रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू, इसको हमने ए बुलाया था और इसको हमने बी बुलाया था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी आइडेंटिटी है, इसलिए हमने इनको यहाँ अपने पास से लगाया था, क्योंकि वो कट के -2 ही बचने हैं। और लगा के फ़ायदा ये हो रहा है कि ये फार्मूला दिख रहा है, ठीक है। तो इन 3 में तो हो गया काम। अब बारी है अगले 2 की। इन 2 में ना आप कॉमन लोगे -4। जब आप इन 2 में -4 कॉमन लोगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 4 3 जा 12 होता है तो 3a आएगा। माइनस और प्लस माइनस होता है, 4 कॉमन ले लोगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा और अपॉन में 3a रहेगा। अब ये जो ब्रैकेट है इसको फार्मूले लिखेंगे। ये फार्मूला किस चीज़ का है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लिखा था ना मैंने यहाँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वही है, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी जैसा दिख रहा है, तो इसका आंसर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। माइनस का 4 इंटू 3a माइनस 1 अपॉन 3a। अब आप इन 2 ब्रैकेट्स को देखो, सेम है ये, तो कॉमन ले लिया जाएगा। सेम है तो क्या कॉमन आएगा? 3a माइनस 1 अपॉन 3a ब्रैकेट में था, ब्रैकेट में ही कॉमन लेंगे। अब एक दूसरी ब्रैकेट बनाएं। 3a माइनस 1 अपॉन 3a पावर 2 थी, एक बाहर चली गई कॉमन, तो एक अभी बाकी है। ये एक की थी और वो बाहर चली गई, तो बचेगा ये माइनस का 4। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, 5ph माइनस 10qk प्लस 2rph माइनस 4qrk। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे 4 हैं। और दूसरी बात, ग्रुप जो हम बनाएं वो थोड़ा सा चेंज करके बनाएं, इनको बदलना पड़ेगा, आपस में इंटरचेंज कर देंगे इनकी प्लेस। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें pH आ रहा है और इसमें भी pH आ रहा है, इसमें QK था, तो इसका यहाँ कोई काम नहीं, इंटरचेंज करेंगे। और लगाओ, क्वेश्चन को बदलते हैं। 5pH प्लस 2rph माइनस 10qk माइनस 4qrk। क्वेश्चन सही था, बट ये एक सॉल्यूशन का पार्ट है कि हमें इन्हें बदलना है ग्रुप बनाने के लिए, अपनी सहूलियत के हिसाब से इनको एडजस्ट करना था, तो इनको इंटरचेंज कर दिया हमने, ठीक है। अब हम कॉमन लेते हैं अल्फ़ाबेट। नंबर तो कॉमन है नहीं 5 और 2 में, अल्फ़ाबेट दोनों में ph कॉमन आएगा, तो बचेगा 5 प्लस 2r। इन दोनों की बात करूँ, इनमें एक तो साइन कॉमन आएगा माइनस। 10 और 4 दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, 2 से बड़ा कोई टेबल नहीं जिसमें दोनों आ जाए। और अल्फ़ाबेट QK कॉमन है, तो माइनस और माइनस तो हो जाएगा प्लस। 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। QK कॉमन ले चुके हम, तो बस नंबर बचेगा 5। अगला देखें, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 2 कॉमन लिया था तो 2 2 जा 4। QK कॉमन ले रहे हैं तो अल्फ़ाबेट R बच रहा है। अब आप देखेंगे कि दोनों ब्रैकेट आपकी सेम है, यानी सारा वर्क करेक्ट है हमारा। अब हम कॉमन ले लेते हैं 5 प्लस 2r। 5 प्लस 2r को कॉमन लेंगे, फिर उसके बाद बचा हुआ लिखेंगे pH माइनस 2qk। इससे ज़्यादा फर्दर सॉल्व नहीं होगा, ना तो कॉमन है, ना प्लस, ना माइनस, कुछ नहीं हो सकता है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 5a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 7a माइनस 7b। ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बनाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। इसमें देखो, ये 7 वाले तो अलग रहेंगे क्योंकि इनमें दोनों में 7 आ रहा है, तो इनमें तो हम 7 कॉमन ले लेंगे और a माइनस बी बचेगा, ठीक है ना। देखो, यहाँ कोई आइडेंटिटी तो बन नहीं पाएगी क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म जो है ना वो माइनस का है, कभी स्क्वायर वाले टर्म में माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसा दिख तो रहा है, लेकिन ये साइन माइनस आ रहा है ना, माइनस ना होता तो एक बार के लिए चल जाता। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस होना चाहिए था यहाँ, ठीक है। तो हमें यहाँ करना क्या है, यहाँ 3 की जगह 4 टर्म करने हैं
कि एक टर्म जो है ये वाला 4ab, इसको हम ब्रेक करेंगे, दो हिस्सों में ब्रेक। ठीक है, तो क्या करना है आपने, सबसे पहले 5a² माइनस b² को सेम लिखो। ये जो माइनस का 4ab है इसको आप लिखो माइनस का 5ab प्लस का 1ab। देखो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा, माइनस का 5ab और प्लस का 1ab, तो माइनस का 4ab ही होगा। तो मैंने माइनस का 4ab जो है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा और किसी अलग तरीके से शो करा। तो ऐसा करने से क्या हुआ, 4 टर्म बन गए। ठीक है, अब लास्ट वाला जो है ये 2 टर्म, इनमें तो हमें पता ही है कि प्लस का 7 कॉमन आएगा, और जब प्लस का 7 कॉमन लेंगे तो बचेगा a माइनस बी। अब ये जो 4 हैं इनको रीअरेंज करके ग्रुपिंग करनी है। जैसे 5a² के साथ आप माइनस का 5ab लो, ये एक ग्रुप है। क्यों? क्योंकि इनमें दोनों में 5a सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, दूसरा ग्रुप आप लो जो ये 2 बचे हैं, एक तो प्लस का 1ab बचा है और एक माइनस का b² बचा है। आगे तो सेम है ही, प्लस का 7 ब्रैकेट a माइनस बी। अब इन दोनों ग्रुप में आप क्या कॉमन लोगे, 5 और a, तो डबल a थे, एक a बचेगा कॉमन लेने के बाद, माइनस 5a कॉमन लेने के बाद b बचेगा। अब यहाँ इस वाले ग्रुप में देखोगे तो यहाँ प्लस का साइन कॉमन लो और अल्फ़ाबेट b कॉमन लो, तो बचेगा क्या, प्लस और b कॉमन लेने के बाद a बचेगा, माइनस b कॉमन लिया था, यहाँ b पावर 2 थी, एक b बाहर चला गया तो एक b बचा, प्लस 7a माइनस बी। अब देखोगे आप यहाँ के ब्रैकेट सारी सेम आई हैं, ये देखो a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी और ये भी a माइनस बी। दैट मीन्स हमने यहाँ तक वर्क सही करा है। अब आप ये a माइनस बी को कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, 5a प्लस b प्लस 7। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, x² प्लस 1/4x² प्लस 1 माइनस 7x माइनस 7/2x, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको पहले ग्रुपिंग करनी है। अब ग्रुपिंग किस किस की करें, देखो ये जो 7 वाले 2 हैं ये तो अलग ग्रुप है क्योंकि इनमें 7 आ रहा है, और इन 3 को अलग लो। अब यहाँ आप क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखोगे। x² जो है ना, आप लिखो ये x का होल स्क्वायर होता है, प्लस 1/4x² जो है वो भी किसी का स्क्वायर होता है। किसका, 1 तो 1 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, और x² x का, तो ये सब का स्क्वायर मैंने बाहर लगा दिया। ठीक है, अब a² भी मिल गया प्लस b² भी मिल गया। अब ये प्लस का 1 है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लस का 1, जबकि जो फॉर्मूला होता है ना वो प्लस का 1 नहीं होता, या तो प्लस का 2 होता है या माइनस का 2 होता है। यहाँ पर आ रहा है आपका प्लस का 1। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे प्लस 1 आ रहा है, तो हमें यहाँ क्या करना चाहिए, चलो इसे अभी हम फ़िलहाल ऐसे ही लिखते हैं प्लस के 1 को। अगर आप इसे फॉर्मूले के हिसाब से देखें, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर आप लिखते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, जिसमें यहाँ a मैं किसको कह रहा हूँ, ये देखो यहाँ a², a मैं किसको बोल रहा हूँ, x, और b मैं किसको बोल रहा हूँ, 1/2x। अगर ये फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर, तो यहाँ a² में क्या होना चाहिए, x², b² में क्या होना चाहिए, 1/2x का होल स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाई a में क्या होना चाहिए, a कौन था, x, और b कौन था, 1/2x, ये होना चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ यहाँ बनाएं तो ये आंसर आएगा आपका। अगर हम ये 3 टर्म को मॉडिफाई करके कुछ इस तरह से दिखाएं तब जाके इनका आंसर ये लिखा जाएगा। तो x² तो मुझे मिल गया, ये देखो ये लिख रखा है, 1/2x का होल स्क्वायर भी मुझे मिल गया, ये लिख रखा है मैंने। ठीक है, अब बचा सिर्फ ये थर्ड वाला, ये मुझे मिल नहीं रहा, और इसकी जगह यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1। क्वेश्चन है कि यहाँ 1 है, जबकि आना ये चाहिए, तब जाके यहाँ इस फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूँ। तो ये जो है ना, ये एक्चुअल में 1 ही है,
कौन, ये जो लिखा हुआ है ना, देखो मैं इसको इरेज करके थोड़ा सही से समझाऊं। ये जो हमें दिख रहा है ये एक्चुअली में 1 ही है। अगर आप इन्हें कट करोगे ना, देखो ऊपर का 2 और नीचे का 2 कट जाएंगे, ऊपर का x और नीचे का x कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा ना। भले से दिखाई ये कुछ और दे रहा है लेकिन है ये 1। तो हम क्या करते हैं, इस 1 को बदल देते हैं और इस 1 की प्लेस पे ये लिख देते हैं क्या, 2 मल्टीप्लाई a वाला टर्म मल्टीप्लाई b वाला टर्म। इसको मैं लिख रखा हूँ किसकी प्लेस पर, 1 की प्लेस पर। 1 की प्लेस पर ये आया, क्यों आया ये, क्योंकि जब हम इन्हें कट करेंगे तो कट करने के बाद यहाँ पर 1 ही बचेगा, कुछ और नहीं बचेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ मॉडिफाई करके थोड़ा सा बदल के लिखना था, वो हमने यहाँ लिख के दिखा दिया इसको 1 को। ठीक है, तो ये 3 एक ग्रुप हो गया, ये 3 का एक ग्रुप हो गया जिसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को हमने मॉडिफाई करके इस तरह लिखा, 1/4 एक्स स्क्वायर को मॉडिफाई करके इस तरह लिखा और 1 को मॉडिफाई करके इस तरह लिखा। अगर आप इन्हें सॉल्व करोगे ना तो ये तीनों ही बनेंगे सेम, लेकिन मॉडिफाई करके लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम एक फार्मूला दिखाना चाह रहे हैं। कौन सा फार्मूला, कि भले से ये दिखाई तो कुछ और दे रहा है क्वेश्चन में, लेकिन ये दिख फार्मूले जैसा रहा है, a² + b² + 2ab। अब अगले जो 2 हैं ये, इनमें तो आप माइनस का 7 कॉमन ले लो। माइनस का 7 जब कॉमन लोगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 7 कॉमन चला गया, x बचेगा। अब माइनस और माइनस प्लस होगा, ये 7 कॉमन चला गया तो 7 कॉमन जाने के बाद 1 बचेगा और अपॉन में 2x। अब ये पूरा जो ब्रैकेट में हमने मॉडिफाई करके लिखा था ये एक फार्मूला है। किस चीज़ का फार्मूला, ये लिखा था हमने, देखो यहाँ a² + b² + 2ab किसका फार्मूला है, a + b का होल स्क्वायर। यानी हम इसे हटा के लिख देते हैं, ये x + 1/2x का होल स्क्वायर है, -7 × x + 1/2x। अब एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है, दोनों में सेम क्या आ रहा है, x + 1/2x। ब्रैकेट में था तो ब्रैकेट में ही कॉमन लेंगे। अब दोनों में से कॉमन लेने के बाद बचता क्या है वो अलग ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ x + 1/2x डबल थे, पावर 2, एक मैंने बाहर ले लिया तो एक बचा है, x + 1/2x -7 बचा है यहाँ, x + 1/2x तो हम कॉमन ले चुके हैं। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन 15। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ये रफ वर्क था, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन 15। y² - xy ब्रैकेट 1 - x - x³। ये ब्रैकेट जो है इसको सॉल्व करते हैं हम सबसे पहले। y² -xy × 1 माइनस का xy, -xy × माइनस का x, तो माइनस और माइनस तो हो जाएगा प्लस, x की x से मल्टीप्लाई होगी तो x² और साथ में बचेगा कौन, y माइनस का x³। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स देखो 4 है, 1 2 3 4, इनमें अलग कॉमन लेंगे 2, इन 2 का ग्रुप अलग बनाएंगे। इन 2 में क्या कॉमन आ रहा है, y, तो यहाँ डबल y थे, एक y कॉमन तो एक बचा, एक y था वही चला गया तो बचा x। इन 2 का ग्रुप देखें, इनमें क्या कॉमन है, प्लस का साइन, x², यहाँ पे 2x थे, यहाँ पे 3 थे ना पावर, तो 2 कॉमन ले ली। अब 2x चले गए तो बचा y माइनस, यहाँ पे 3x थे, 2 बाहर लिए तो 1x बचा। अब आप दोनों ब्रैकेट को फॉलो करो, ये देखो सेम है, ये y - x y - x, मतलब हमारा वर्ग यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है। अब आप क्या करेंगे, y - x को लो कॉमन, तो बचा कौन, y + x²। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।